हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। देखो, पिछली क्लास में हमने ये सीखा था यूनिट, वैसे तो बहुत सारे वेक्टर के टाइप्स पढ़े थे, लेकिन यूनिट वेक्टर सीखा था एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या था बेटा? ऐसा सदिश, हम ये बोलेंगे ऐसा सदिश जिसका परिमाण या जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, उसका सिर्फ डायरेक्शन होती है। या यूँ कहें कि किसी भी सदिश का जो डायरेक्शन होता है ना, वो यूनिट वेक्टर ही होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई ए वेक्टर लिखना है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसकी डायरेक्शन, तो ये ए कैप का मतलब है वो उसकी दिशा बताएगा। क्लियर है बात? तो हमने इसका फॉर्मूला बना दिया था कि ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो आगे अपन पढ़ेंगे इसको और डिस्कशन करा करेंगे, बट अभी उसके लिए हम एक चीज़ याद करते हैं। मैंने ये बताया था कि एक्स वाई जेड अगर अपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो इसके अंदर जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स दिशा है, उसके लिए दिशा बताएगा आई कैप, वाई वाला के लिए दिशा बताएगा जे कैप, इसके लिए के कैप, ठीक है, जेड के लिए। अब आता है डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं। देखो, डायमेंशनल वेक्टर मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये हम सब जानते हैं, बट वेक्टर इसमें कैसे एडजस्ट हो गया? तो वेक्टर का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी अगर कोई एक सीधी लाइन पे चल रहा है बेटा, एक सीधी लाइन पे मोशन है, तो क्या बोलते हैं हम? 1 डायमेंशनल मोशन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यस, तो वेलोसिटी जो है अगर एक लाइन पे है, हम क्या बोल देंगे? ये कैसी वेक्टर क्वांटिटी? 1 डायमेंशनल है, क्योंकि इसकी दिशा सिर्फ एक दिशा में है, एक ही एक्सिस पर है। अगर कोई प्लेन में वेलोसिटी कर रहा है, मतलब जैसे मैं अगर मान लो यहाँ जा रहा हूँ इस तरफ, या हम यूँ कहें कि किसी प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट स्थित है और उसका हमें पोजीशन बताना है, उसका वेक्टर बताना है, तो हमें क्या बोलेंगे? हम प्लेन के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा 1 डायमेंशन वेक्टर का तो मतलब क्या होगा। देखो, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ही डायग्राम में बना देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ है, यहाँ मैंने वेक्टर बनाना है, ये कोई पी पॉइंट है, इसका वेक्टर मुझे बताना है पोजीशन वेक्टर। देखो, पोजीशन वेक्टर अभी अगले चैप्टर, अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि मूल बिंदु से या ओरिजिन से किसी की पोजीशन बताना क्या कहलाता है, उसका पोजीशन वेक्टर। तो अगर मान लो पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर मैंने बताया यहाँ, तो इसका मान लो एक्स एक्सिस पे है, बाकी 0 0 कोऑर्डिनेट हो गए ये एक्स पे, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल, क्योंकि एक ही लाइन पर है। अगर पी पॉइंट यहाँ होता 0 y 0, तो हम क्या बोलते हैं? ये भी क्या है? ये भी क्या है? 1 डायमेंशनल है। जेड पे होगा तो जेड के लिए लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको अपन लिखते कैसे हैं? मान लो पी वेक्टर बताना है, तो पी जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इनटू डायरेक्शन अब क्या है? जे कैप, हम क्या लिख देंगे? जे कैप। जे कैप का मतलब वाई की दिशा में है, एक्स की दिशा में था तो आई कैप लिख देते हैं, ठीक है। अब आता है 2 डायमेंशनल। देखो, डेफिनेशन तो इनकी लिखी हुई है, साफ अपना पढ़ लोगे आप नोट्स में कि अगर एक ही दिशा में है तो 1 डायमेंशन है, तो वही सब नॉर्मल बातें, आप लोग इनफ हो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इंटेलिजेंट। एक्स वाई प्लेन में मान लो यहाँ पर कि पी पॉइंट है और मैंने मूल बिंदु से ये बना दिया, ये जो पोजीशन वेक्टर बताया, देखो पोजीशन और दिशा के साथ पोजीशन बताना कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मान लो इसका ये एक्स वाई 0 कोऑर्डिनेट है, इसके जो निर्देशांक हैं, तो यहाँ पर जो हम बताएंगे हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ ध्यान से समझो, इसको कैसे बताएंगे? मान लो पी वेक्टर बताना है, तो भैया एक्स डायरेक्शन में कितना चले, तो आंसर स्मॉल एक्स चले, और डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप, प्लस फिर हम क्या बोलेंगे? वाई में कितना ऊंचा चले, तो आंसर वाई चले, और दिशा जे कैप। बन गया 2 डायमेंशनल वेक्टर। वहाँ अकेला क्या था? सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में आई कैप था, या जे कैप था। यहाँ पर 2 मिलेंगे आपको, आई कैप या जे कैप, क्योंकि ये बता रहा है कि पी पोजीशन जो है ना, पी पॉइंट की वो ऐसी पोजीशन है कि आई दिशा मतलब एक्स दिशा में तो स्मॉल एक्स चलो, और आई जे कैप मतलब वाई दिशा में वाई चलो स्मॉल, ठीक है। ऐसे बताते हैं। तो 3 पोजीशन इस तरह से। और तीसरा होता है, हम लोग जानते हैं, कोई हवा में, जैसे ये यहाँ पर हो, ये पॉइंट यहाँ हो, ये पी पॉइंट यहाँ हो, बना नहीं सकता मैं, तो सपोज ये हवा में ही है, एक्स वाई जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई जेड। अगर किसी पॉइंट की पोजीशन है वो हवा के अंदर है और हमें इसका स्थिति बताना है, इसका पोजीशन बताना है, तो उसकी पोजीशन स्थिति बताने के लिए जो सदिश होगा, जैसे क्या लिख सकते हैं इसको? हम यहाँ पहुँचने के लिए एक्स चले, एक्स दिशा में वाई चले, फिर जेड चले, ऐसा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या बन गया? 3 डायमेंशनल, 3 वी में बन गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? बड़ा इजी है ये। और अगर मान लो इस दिशा एक्स की, इस पॉजिटिव दिशा को मैं आई कैप कहता हूँ, तो इसकी विपरीत दिशा को माइनस आई कैप, वाई जे कैप ऊपर तो माइनस जे कैप, अगर बाहर की ओर के कैप तो अंदर की ओर भी माइनस के कैप। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम
इसको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। ये बड़ा सिंपल है। अगले चैप्टर से आप वेक्टर्स को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था। तो अगली क्लास से हम पढ़ेंगे इसका कैसे कैसे हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे या फिर उनके कैलकुलेशन करेंगे। तो आप शुरू से इस चीज़ को अच्छे से जुड़ते हुए चलिए। कोई भी डाउट होता है तो क्लास में आइए। थैंक यू।